आईसीसी के पास पहुंची पाकिस्तान के कोच और एक खिलाड़ी की शिकायत, होने वाला है तगड़ा एक्शन। क्रिकेट की ओलंपिक में एंट्री की चल रही थी बात, तभी आईसीसी के चेयरमैन ने कह दी बहुत बड़ी बात। नीता अंबानी का ओलंपिक से क्या है नाता, क्या आईपीएल से होगा कनेक्शन? सुनिए हर सवाल का जवाब। पाकिस्तान के हेड कोच मिकी ऑर्थर और खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान की शिकायत आईसीसी के पास पहुंच चुकी है। दोनों पर ऐसे आरोप लगे हैं कि अगर सच साबित हुए तो तगड़ा एक्शन हो सकता है। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले जब ओलंपिक में क्रिकेट की एंट्री के मसले पर बात कर रहे थे, तभी एक पत्रकार ने पूछा कि भारत में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसे लेकर पाकिस्तान के कोच ने कहा है कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट लग ही नहीं रहा है, बल्कि बीसीसीआई की द्विपक्षीय सीरीज लग रही है। इस पर क्या कहेंगे? तो ग्रेग बार्कले ने कहा, अभी वनडे वर्ल्ड कप शुरू ही हुआ है, हम पूरा मामला देखेंगे, फिर तय करेंगे कि क्या बदलाव किए जा सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वर्ल्ड कप यादगार होगा, लेकिन बयान को हम भी रिव्यू करेंगे। दरअसल मिकी ऑर्थर ने अपने बयान में एक तरह से आईसीसी पर सवाल उठाए हैं, ऐसे में उन पर एक्शन हो सकता है। जबकि रिजवान की शिकायत इसलिए आईसीसी के पास पहुंची क्योंकि ड्रिंक ब्रेक में उनकी जो तस्वीर सामने आई, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ आपने किंग कोहली, जिनकी लोकप्रियता इतनी है कि लॉस एंजलिस 28 के डायरेक्टर ने खुद ये स्वीकारा कि कोहली जैसे सितारे युवाओं के लिए स्टार हैं, जो हमें क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर एक्शन का खाका तैयार हो सकता है। अभी से कई लोग इस बात का विरोध करने लगे हैं कि ओलंपिक में अगर क्रिकेट की एंट्री हुई तो फिर वहां भी भारत पाकिस्तान का मैच होगा, जो कमाई के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन शहीदों के परिवारों के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि ओलंपिक में कितनी टीमें भिड़ेंगी, कौन किसके साथ खेलेगा, ये सब अभी तय नहीं है। बस इतना तय है कि T20 फॉर्मेट में मुकाबला होगा, जीतने वाले को गोल्ड मेडल मिलेगा, तो भारत के लिए एक गोल्ड मेडल पक्का है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि नीता अंबानी इस बात की बधाई क्यों दे रही है? क्या आईपीएल से ओलंपिक का कोई नाता होने वाला है? तो इससे समझने के लिए हमने उनका पूरा बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य, एक गौरवान्वित भारतीय और एक क्रिकेट प्रशंसक के तौर पर मुझे खुशी है कि आईओसी सदस्यों ने लॉस एंजलिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल करने के लिए वोट किया। 140 करोड़ भारतीयों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक धर्म की तरह है। मतलब उन्होंने 3 वजहों से बधाई दी। हालांकि उनकी बात सुनने के बाद कई लोग इस बात पर कंफ्यूज है कि नीता अंबानी तो आईपीएल में मुंबई इंडियंस की मालकिन है, वो मुकाबला भी T20 फॉर्मेट में खेला जाता है, तो क्या इसका उससे कुछ कनेक्शन होने वाला है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक क्रिकेट फैंस के तौर पर ओलंपिक में क्रिकेट की एंट्री के फैसले को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही इन 3 सवालों पर अपनी राय भी दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, क्या ओलंपिक में भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए या आपत्ति जताना चाहिए? सवाल नंबर 2, साल 2036 में जब भारत ओलंपिक की मेजबानी करेगा, जैसा पीएम मोदी ने कहा है, तो उसकी मेजबानी किस शहर में होनी चाहिए? सवाल नंबर 3, T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट वाले ओलंपिक में इंडिया का कप्तान किसे होना चाहिए? क्या रोहित ही बेस्ट रहेंगे? वैसे 2028 तक शायद रोहित संन्यास का ऐलान कर दें, क्योंकि 5 साल काफी लंबा वक्त होता है। अब इन 3 सवालों के जवाब में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हर क्रिकेट फैंस तक ये स्टोरी पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी ये पता चल सके कि क्रिकेट अब कुछ देशों में खेला जाने वाला गेम नहीं रहेगा, बल्कि इसे एक अलग लेवल की वैश्विक पहचान मिलने वाली है।